ओम नमः शिवाय। आइए आज हम जानते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, जिनका पौराणिक इतिहास, आधुनिक इतिहास, मंदिर दर्शन, व्रत पर्वोत्सव, अन्य दर्शनीय स्थान, यातायात के साधन और ठहरने के स्थान के बारे में। संत जनों को मोक्ष प्रदान करने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी उज्जैन में अवतार धारण किया है, उन महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं अकाल मृत्यु से बचने के लिए नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री महाकालेश्वर भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग में तीसरा स्थान ज्योतिर्लिंग का है। यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन नगर में अवस्थित है। उज्जैन का एक नाम अवंतीपुरी भी है। भारत के मोक्षदायक सप्तपुरियों में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, अवंतिका तथा द्वारका ये सातों पुरियों मोक्ष प्रदान करने वाली है। अवंतिका वर्णन करते हुए स्कंद पुराण के अवंत्य क्षेत्र महात्म्य में बताया गया है। जहाँ भगवान महाकाल है, क्षिप्रा नदी है और सुनिर्मल गति मिलती है। हे विशालाक्षी देवी, उस उज्जैन में भला किसे रहना अच्छा न लगेगा। जो मनुष्य दुर्लभ महानदी क्षिप्रा में स्नान करके भगवान महाकाल को नमस्कार करता है, वह मृत्यु का शोक नहीं करता। महाकाल क्षेत्र में मरा हुआ कीट और पतंगा भी भगवान रुद्र का अनुचर होता है। महाभारत एवं शिव पुराण जैसे दिव्य ग्रंथ भी उज्जैन की महत्ता का वर्णन करते हुए इस पावन भूमि की दिव्योक्ति मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए नहीं अधाते। क्षिप्रा नदी में स्नान करके ब्राह्मण को भोजन कराने से दरिद्र आदमी भी संपन्न हो जाता है। यहाँ महाराज विक्रमादित्य का 24 खंभों का दरबार मंडप, मंगल ग्रह का जन्म स्थान मंगलेश्वर और भर्तृहरि की गुफा भी है। यहीं पर योगीराज भर्तृहरि ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। इस स्थान को पृथ्वी का नाभि देश कहा गया है। यहीं पर 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ भी है। यहाँ पर भगवती सती की केहुनी गिरी थी। रुद्र सरोवर के पास हरसिद्धि देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। इस शक्तिपीठ में मूर्ति के स्थान पर केहुनी की पूजा होती है। महाराज विक्रमादित्य के समय उज्जैन को ही भारत की राजधानी होने का गौरव प्राप्त था। विक्रमादित्य के समय में महाकवि कालिदास जैसे उद्भट विद्वान नवरत्न थे। भारतीय ज्योतिषाचार्यों में देशांतरी की शून्य रेखा उज्जैन से प्रारंभ हुई मानी जाती है। यहाँ पर सांदीपनी ऋषि का आश्रम है। सांदीपनी ऋषि को ही द्वापर में भगवान कृष्ण और बलराम के शिक्षा गुरु होने का सम्मान प्राप्त था। इससे पता लगता है कि उज्जैन नगरी को विद्या और वैभव दोनों में विश्व की श्रेष्ठ नगरी होने का गौरव प्राप्त है। उज्जैन में प्रति 12 वर्ष पर महाकुंभ स्नान और मेला लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, तब सिंहस्थ महाकुंभ का पावन पर्व पड़ता है। इस अवसर पर अपार जन समुदाय क्षिप्रा नदी में स्नान एवं श्री महाकालेश्वर का दर्शन करके अनंत पुण्य का संचय करते हैं। पौराणिक इतिहास। शिव पुराण के अनुसार भगवान श्री महाकालेश्वर के प्रागट्य का इतिहास इस प्रकार है। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सौनकादि 88,000 ऋषि भगवती प्रीति के लिए 7 वर्षीय महायज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में विश्राम के समय व्यासासन पर भगवान श्री व्यास के प्रिय शिष्य सूत जी विराजमान होकर शिव पुराण की पावन कथा सुना रहे थे। उसने ऋषियों से प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, भगवान व्यास की असीम कृपा आपको सहज ही प्राप्त है। उन दिव्य महापुरुष के कृपापात्र होने के कारण आप इस धराधाम पर मनुष्य के अज्ञान आनंद को नाश करने के ज्ञान प्रदान करने वाले दूसरे सूर्य के समान है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आपके सानिध्य और उपदेश के प्रभाव से मरण धर्मा मानव को
परमात्मा ज्ञान का दिव्य प्रकाश प्राप्त होता है और वे संसार सागर से सहज ही पार हो जाते हैं। आपके लिए त्रिलोक में कोई वस्तु अज्ञेय नहीं है। हे भगवान, भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनकर हमारी तृप्ति नहीं होती, इसलिए हम हमारे ऊपर विशेष रूप कृपा करके भगवान शिव के तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा अनुसार हमारी जिज्ञासा को शांत करने का अनुग्रह करें। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, आप जैसे सत्संग प्रिय श्री संपन्न विद्वान ब्राह्मणों की संगति प्राप्त करके मैं धन्य एवं कृत्य हो गया, क्योंकि साधु पुरुषों का संग मोक्ष प्राप्त करने का अमोघ साधन है। संसार एवं स्वर्ग के समस्त सुख मिलकर भी सत्संग की तुलना में कुछ नहीं है। आप लोग सर्वज्ञ हैं। संसार और परमार्थ का कोई भी विषय आप लोगों से छूटता नहीं है। फिर भी मुझे महत्ता देकर आप लोग जो शिव चरित्र कहने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता और अपने प्रति धन्यता का अनुभव कर रहा हूँ। आप लोग इस परम पवित्र एवं पाप विनाशक दिव्य कथा को सुने। भगवान शिव को परम प्रिय, महापुण्यदायक, संसार को पवित्र करने वाली तथा समस्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक एक अवंती नाम की नगरी है। उसी पवित्र पुरी में शुभ कर्म परायण तथा नित्य वेदों का स्वाध्याय करने वाले एक वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण रहते थे। वे अपने घर में अग्नि स्थापित करके नित्य हवन करते हुए वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहते थे। इतना ही नहीं, प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण करके शास्त्र विधि से पूजन करना वेद प्रिय का नित्य कर्म था। भगवान शिव के कृपा प्रसाद से वेद प्रिय के देव प्रिय, प्रियमेघा, सुकृत एवं सुव्रत नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्राह्मण के चारों पुत्रों में पिता के धार्मिक संस्कार कूट कर भरे हुए थे। वे चारों शिव पूजा में तत्पर रहने वाले तथा माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। उनसे पुण्य प्राप्त से पृथ्वी पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति धर्म और सुख साम्राज्य का विकास हो रहा था। उस समय अवंती नगरी ब्रह्म तेज से संपन्न थी। सभी लोग स्वधर्म, सत्य और अपने कर्तव्य पालन में निरंतर थे। समय आने पर वेद प्रिय ने शिवलोक पधार कर अपना आशुतोष का सानिध्य प्राप्त किया और उनके पुत्र उज्जैन में धर्म ध्वजा के सच्चे संवाहक बने। ब्रह्मा की द्वंद्वात्मक सृष्टि में दैवी एवं आसुरी लोगों के संघर्ष चलते ही रहते हैं। देवी संपदा की वृद्धि को आसुरी संपदा के लोग सहन नहीं कर पाते हैं। फलतः वे धर्म के ह्रास के लिए तत्पर हो जाते हैं। भगवान का कार्य धर्म का उत्थान एवं अधर्म का विनाश है, इसलिए वे सदैव देवी संपदा के सहायक बनते हैं और असुरों का मारकर धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए अंतिम विजय का श्रेय धर्म की प्राप्ति होती है। अंततः जहाँ धर्म है वहाँ भगवान है और जहाँ भगवान है वहाँ विजय सुनिश्चित है। सूत जी महाराज कहते हैं कि जिस समय वेद प्रिय के चारों पुत्रों के तपोबल एवं शिव उपासना के प्रभाव से धर्म साम्राज्य का शंखनाद चारों दिशाओं में गूंज रहा है, उसी समय रत्नमाला नामक पर्वत पर दूषण नामक दैत्य का राजा रहता था। वह असुर महाबल एवं धर्म से द्वेष रखने वाला था। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर वह तीनों लोकों में अजय हो गया था। उसने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें उनके अधिकारों से वर्जित कर स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। सिर्फ यही नहीं, उस दुष्ट दैत्य ने धर्माचरण पर भी रोक लगा दी थी और धर्म का लोगों को नष्ट कर देने लगा था। जहाँ वेद, शास्त्र,
स्मृति का श्रवण मनन होता था, वहाँ के नगर गांव और पूर्व में वह आग लगा देता था। फलतः प्रत्येक धर्मस्थान एवं तीर्थ स्थान में धर्माचरण पूर्णतः बंद हो गया था। उसके अत्याचार से केवल अवंती नगरी ही नहीं बची रही, इसलिए उसने बहुत बड़ी सेना लेकर अवंतिका के ब्राह्मणों का वध करने के लिए चढ़ाई कर दी। अवंतिका में पहुंचकर उस विप्रद्रोही दूषण ने अपने 4 सेनापतियों को बुलाकर कहा, यहाँ के सभी ब्राह्मण बड़े दुष्ट हैं, ये मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, ये सदा वैदिक धर्म का आचरण करते हैं, अतः मेरी आज्ञा है कि उन्हें कठोर दंड दिया जाए। मैंने सभी देवताओं को तथा राजाओं को पराजित कर दिया है। क्या इन ब्राह्मणों को वशीभूत करने में हम लोग असमर्थ हैं? इनसे कह दो कि यदि ये लोग जीना चाहते हैं तो शिव की पूजा करना बंद कर दे, अन्यथा मरने के लिए तैयार रहे। दूषण के आदेश ने उन दैत्यों की प्रलयकालीन अग्नि के समान नगर को चारों दिशाओं से घेर लिया। वहाँ के ब्राह्मणों ने जब नगर को दैत्यों से घिरा हुआ देखा तो भी उन्हें दुख नहीं हुआ। वे शिव के पूजन और ध्यान में निमग्न रहे। उन दैत्यों के अत्याचार से दुखी होकर नगर निवासी ब्राह्मणों की शरण में गए। वेदप्रिय के पुत्रों से नगर के लोगों ने कहा, स्वामी, दुष्ट दूषण ने सैनिकों ने नगर के भीतर घुसकर बड़ा अत्याचार किया है और बहुत लोगों को मार डाला, इसलिए हम लोग आपकी शरण में आए हैं। हमारे लिए क्या आज्ञा है? वेदप्रिय के पुत्रों ने कहा, यद्यपि हमारे पास इन दुष्ट दैत्यों को भय देने वाले सैन्य बल नहीं है जिससे हम इन्हें पराजित कर सके। सामान्य बलवान का भी आश्रय लेने के मनुष्य का अपमान नहीं होता। हम लोग तो सर्वसमर्थ भगवान शिवजी के आश्रित हैं। ये दुष्ट दैत्य हमारा किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं कर सकता, अतः भगवान सदाशिव ही हमारी इन दुष्ट दैत्यों से रक्षा करेंगे, क्योंकि वही हमारे परमाश्रय है। इस प्रकार नगर के लोगों को धैर्य देकर वेदप्रिय के चारों पुत्र भगवान शिव के पार्थिव पूजक के साथ शिव ध्यान में तत्पर हो गए। उसी समय सेना सहित दूषण दैत्य वहां पहुंच गया। उसने अपने सैनिकों से कहा, इस ब्राह्मणों को मारो, किंतु शिव ध्यान से तत्पर वेदप्रिय के पुत्रों ने उस दैत्यों की बातें नहीं सुनी। उसने बाद ज्यों ही उस दुष्टात्मा के उन ब्राह्मणों को मारने चाहा, उसी समय उस पार्थिव पूजक के स्थान पर घोर शब्द करता हुआ एक गड्ढा उत्पन्न हो गया। उस गड्ढे से विकट रूपधारी महाकाल नाम से विख्यात दुष्ट हरता एवं सज्जनों को गति देने वाले भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, अरे दुष्ट, मैं महाकाल हूँ और तुम्हें जैसे दुष्टों को वध हेतु प्रकट हुआ हूँ। तू इन ब्राह्मणों के समीप से दूर भाग जा। इस प्रकार कहकर भगवान महाकाल ने हुंकार मात्र से सैन्य सहित दूषण दैत्य का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य दर्शन से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान महाकाल ने प्रकट होकर संपूर्ण दैत्यों का विनाश कर दिया। दूषण के मर जाने पर देवताओं ने आकाश में नगाड़े बजाकर एवं पुष्प वर्षा से भगवान महाकाल का अभिनंदन किया। वेद प्रिय के चारों पुत्रों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार के शास्त्रों के द्वारा आराधना की। महाकाल रूपधारी भगवान महेश्वर ने वेद प्रिय के पुत्रों पर प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। वेद प्रिय के पुत्रों ने कहा, हे महाकाल, हे महादेव, आप हमें संसार सागर से मुक्ति प्रदान करें। आप संसार की रक्षा के लिए यहाँ निवास करें और अपने दर्शन करने वाले भक्तों को सदैव मुक्ति प्रदान करके रहे। सूत जी कहते हैं कि उन ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर शिवजी ने उन्हें सद्गति प्रदान की और भक्तों की रक्षा के लिए वहीं निवास किया। वे ब्राह्मण मुक्त हो गए और उस स्थान के चारों ओर 3 किलोमीटर का स्थान लिंग रूपी शिवजी का क्षेत्र हो गया। यही ज्योतिर्लिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
महाकाल ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से स्वप्न में भी दुख नहीं होता। जो मनुष्य जिस भी कामना से भगवान श्री महाकालेश्वर का पूजन करता है उसका मनोरथ सिद्ध होता है और अंत समय में वह मुक्त हो जाता है। शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न करने पर सूत जी ने भगवान महाकाल का एक अन्य पौराणिक इतिहास बताया जो इस प्रकार है। उज्जैन नगर में एक महान राजा रहता था जिसका नाम चंद्रसेन था। वह सभी शास्त्रों को जानने वाला, शिव भक्त तथा जितेंद्रिय था। भगवान शिव का प्रमुख गण मणिभद्र चंद्रसेन का मित्र था। किसी समय प्रसन्न होकर मणिभद्र ने राजा को चिंतामणि प्रदान की थी। वह मणि कौस्तुभ मणि के समान प्रकाश करने वाली थी। उसके ध्यान और दर्शन से कल्याण हो जाता था। उसके स्पर्श मात्र से कांसा, तांबा, रागा, लोहा और पाषाण आदि सुवर्ण हो जाते थे। परम शिव भक्त राजा चंद्रसेन जब अपने गले में चिंतामणि पहनकर निकलते थे तो उनकी शोभा देवताओं में सूर्य के समान होती थी। राजा चंद्रसेन के मणि की प्रशंसा सुनकर उस मणि को पाने के लिए पृथ्वी के अन्य राजा नाना प्रकार से प्रयत्न करने लगे। यहाँ तक कि उस सब ने मणि देने के लिए उनसे प्रार्थना भी की, परंतु भगवान शिव में प्रगाढ़ भक्ति रखने वाले चंद्रसेन ने राजाओं की प्रार्थनाओं को निष्फल कर दिया। राजा चंद्रसेन से रुष्ट होकर उन मत्सरग्रस्त राजाओं ने अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ उज्जैन नगर को चारों ओर से घेर लिया। अपनी नगरी को चारों ओर से घिरी देखकर चंद्रसेन भगवान शिव की शरण में गए। वे निराहार रहकर निर्विकार चित्त से रात दिन शिवार्चन करने लगे। उसी समय कोई ग्वालिन अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए भगवान शिव के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की जा रही शिव की पूजा का आदरपूर्वक दर्शन किया। शिव पूजन का वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट गई। भगवान शिव के पूजन को देखकर उस गोपी के पुत्र के मन में भी भगवान शिव के प्रति असीम श्रद्धा हो गई और घर आने पर उसने मन ही मन शिव जी के पूजन का विचार किया। एक सुंदर सा पत्थर लाकर उसे अपने शिविर से थोड़े ही दूर पर दूसरे शिविर के एकांत स्थान में रख दिया और उसको शिव रूप में स्थापित कर उसने शिव जी की प्रतिष्ठा की और गंध, पुष्प, बिल्वपत्र आदि से उसका पूजन किया। तदंतर वह भगवान शिव के ध्यान में तन्मय हो गया। उसी समय उसकी माँ ने उसे भोजन के लिए बुलाया। जब वह बालक भोजन के लिए नहीं गया तब उसकी माता स्वयं वहाँ गई। अपने पुत्र को दोनों आंखें बंद किए हुए शिवजी के आगे ध्यानमग्न देखकर उस ग्वालिन ने जल्लाकर उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसे मारा भी। इस प्रकार खींचने और मारने पर भी वह नहीं उठा तो उसने शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया तथा उसकी पूजा नष्ट कर चली गई। वह बालक अपनी माता द्वारा शिव पूजन को नष्ट किया हुआ देखकर हाहाकार करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। अत्यधिक शोकाकुल होने के कारण वह सहस मूर्छित हो गया। फिर थोड़ी देर बाद होश में आने पर उसने अपने नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही उसे वहाँ महाकाल का सुंदर मंदिर दिखाई दिया। उस शिवालय में स्वर्णमय बड़े बड़े दरवाजे थे। उस मंदिर के सामने नीलमणि तथा हीरे जड़े बहुत से चबूतरे बने थे। उस पर बहुत से तत्पर सुवर्ण निर्मित कलश रखे हुए थे। मंदिर की जमीन पर स्फटिक मणि जड़ दी गई थी। उस बालक ने शिवालय के बीच में कृपानिधि शिव का रत्नमय ज्योतिर्लिंग देखा। उस विचित्र दृश्य को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। उसकी पूजन सामग्री यथावत उस लिंग पर चढ़ी हुई थी। उसने बार बार शिव जी को प्रणाम किया और सूर्यास्त होने पर वह वहाँ से अपने शिविर अपने घर पर चला गया। उसने देखा कि उसका शिविर, उसका घर भी सुवर्ण निर्मित और मनोहर हो गया था।
वह इंद्रभवन के समान शोभा पा रहा था। वहाँ सब कुछ तत्काल सुवर्णमय होकर विचित्र एवं परम उज्ज्वल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में सर्वत्र मणि, रत्न और सुवर्ण ही चढ़े पड़े थे। प्रदोष काल में सदांतर भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित होकर उस सुंदर पलंग पर सो रही थी। रत्नमय अलंकारों से उसके सभी अंग उद्दीप्त हो रहे हैं और वह साक्षात देवांगना के समान दिखाई देती है। आनंद से परिपूर्ण होकर उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से जगाया। वह उठी और अद्भुत दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसके आनंद का ठिकाना न रहा। उसने विह्वल होकर अपने पुत्र का आलिंगन किया। अपने बेटे के मुख से भगवान शिव के कृपा प्रसादी की बात सुनकर वह फूली नहीं समाई। यही नहीं, वह भाव विभोर होकर भगवान शिव की भक्ति में तल्लीन हो गई। राजा चंद्रसेन अपने अमात्य से गोपाल बालक की भक्ति और भगवान शिव की कृपा का समाचार सुनकर अपना नित्य नियम पूरा कर रात्रि के समय उसके निवास स्थान पर पहुँचे और उसके प्रभाव को देखकर आनंद में मग्न हो गए। परम शिव भक्त राजा चंद्रसेन भाव विभोर हो गए। गोप बालक को बार बार गले लगाए और उसके भाग्य की सराहना करने लगे। उस समय वहाँ का माहौल उत्सव सा हो गया था। सभी लोग आनंद मग्न होकर भगवान शिव का कीर्तन करने लगे। भगवान शिव के उस दिव्य चमत्कार को देखते हुए पूर्ववासियों की वह रात्रि क्षण मात्र में व्यतीत हो गई। उज्जैन नगर को घेरकर स्थित राजाओं ने शिव भक्त बालक की भक्ति के चमत्कार के विषय में अपने गुप्तचरों से सुना। उन लोगों ने परस्पर विचार किया कि निसंदेह राजा चंद्रसेन महान शिव भक्त है, इसलिए इन पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। अवश्य ही ये शिव भक्त के प्रभाव से दुर्जय है। जिस पुरी में रहने वाला इतना छोटा बालक इतना बड़ा शिव भक्त है तो वह राजा कितना बड़ा शिव कृपा पात्र होगा। निश्चित ही यही हम लोग इस शिव भक्त राजा का विरोध करेंगे तो शिव जी हम पर क्रूर होकर हमारा विनाश कर देंगे। इसलिए हम लोगों को इस राजा से मित्रता करना ही श्रेयस्कर रहेगा। इस प्रकार का निश्चय करके सभी राजाओं ने दूत के द्वारा महाराज चंद्रसेन के पास मित्रता के लिए संदेश भेजा और उनकी अनुमति प्राप्त करके एवं निशस्त्र होकर उन राजाओं ने महाकाल की पुरी में प्रवेश किया। सभी राजाओं ने चंद्रसेन के साथ महाकाल का पूजन अर्चन किया। तदंतर सभी लोग शिव कृपा प्राप्त उस गोपी पुत्र से मिलने गए। उससे मिलकर सबके मन में शिव जी के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न हो गई। सबके निर्णय से उस गोपी पुत्र को ग्वालों का राजा बना दिया गया। उस समय वहाँ देवगणों से पूजित श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी प्रकट हो गए। उनको देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने श्री भक्त श्रेष्ठ श्री हनुमान जी को प्रणाम किया और उनका पूजन किया। श्री हनुमान जी ने गोप पुत्र का आलिंगन किया और कहा, हे राजाओं, तुम लोगों का कल्याण हो। इस संसार में शिव जी के अतिरिक्त मनुष्यों का कल्याण करने वाला और कोई नहीं है। इस गोपाल बालक का भाग्य अनुपम है। इसने शिव पूजा को देखकर बिना मंत्र के ही शिव जी का पूजन करके उन्हें प्राप्त कर लिया है। यह शिव जी का सर्वश्रेष्ठ भक्त होगा। यह श्रीकर गोपाल के नाम से प्रसिद्ध होगा। गोपों की कीर्ति का बढ़ाने वाला यह बालक इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करेगा। इसके वंश की 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद नाम के गोप उत्पन्न होंगे। साक्षात नारायण ही श्री कृष्ण के रूप में उनके घर जन्म लेंगे। इस प्रकार कहकर श्री हनुमान जी ने गोप पुत्र श्रीकर को शिव भक्त तथा सदाचार का उपदेश देकर सबके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर
सभी राजा चंद्रसेन से पूजित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। शिव भक्त श्रीकर गोप भी धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ श्री हनुमान जी के उपदेशानुसार शिव पूजन करने लगा। इस प्रकार महाराजा चंद्रसेन और श्रीकर गोप दोनों ने जीवन पर्यंत महाकालेश्वर भगवान की शिव की आराधना की और आयु समाप्त होने पर दोनों ने शिवलोक को प्राप्त किया। भगवान श्री महाकालेश्वर का यह ज्योतिर्लिंग सज्जनों को सद्गति प्रदान करने वाला, दुष्टों का दमन करने वाला तथा भक्तों पर कृपा करने वाला है। ओम नमः शिवाय। मंदिर के दर्शन, जैसे कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हटवेश्वर लिंग तथा मृत्युलोक में भगवान शिव का महाकाल लिंग स्थित है, इन तीनों लिंगों को नमस्कार है। महाकाल मंदिर एक परकोट के भीतर स्थित है। मंदिर का प्रांगण विशाल है और सामान्य भूमि की सतह से कुछ नीचे है। इस प्रांगण के मध्य में मंदिर है। मंदिर का क्षेत्रफल 10.77 गुना 10.77 वर्ग मीटर और ऊंचाई 28.71 मीटर है। इस मंदिर के 3 खंड है। मंदिर के सबसे ऊपरी खंड तीसरे तल पर नागचंद्रेश्वर का शिवलिंग प्रतिष्ठित है, जिसका दर्शन केवल नागपंचमी को ही होता है। प्रांगण की सतह के बराबर मंदिर का दूसरा तल है। इसमें जो भगवान शंकर की लिंग मूर्ति है उसे ओमकारेश्वर कहा जाता है। ओमकारेश्वर के ठीक नीचे के मंजिले पर महाकाल की लिंग मूर्ति है। श्री महाकालेश्वर की लिंग मूर्ति विशाल है और चांदी की जलहरी में नाग से परिवेष्टित है। इसके एक ओर गणेश जी, दूसरी ओर पार्वती जी तथा तीसरी ओर स्वामी कार्तिकेय जी की मूर्ति है। यहाँ एक दूत दीप और एक तेल दीप जलता रहता है। मंदिर के ऊपर दक्षिण भाग में कई मंदिर हैं। उनमें अनादि कालेश्वर तथा वृद्ध कालेश्वर का विशाल मंदिर है। महाकाल मंदिर के पास नीचे सभा मंडप है। श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में श्री राम मंदिर है और श्री राम मंदिर के पीछे अवंतिकापुरी की अधिष्ठात्री अवंतिका देवी है। सभा मंडप के नीचे कोटि तीर्थ नामक सरोवर है। सरोवर के पास छोटी छोटी शिव छत्रियाँ हैं। पास ही देवास राज्य की धर्मशाला है। ऐसी मान्यता है कि सन 1235 ईस्वी सन में इतुलतमिश ने जब मंदिर तोड़वाया तो शिवलिंग को इसी कोटि तीर्थ में फिकवा दिया था। बाद में इसकी पुनः प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। सन 1938 के सिंहस्थ महाकुंभ के पूर्व मुख्य द्वार का विस्तार किया गया। इसके अलावा निकासी के लिए एक अन्य द्वार का भी निर्माण हुआ। दर्शनार्थियों की अपार भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए सन 1980 के सिंहस्थ महाकुंभ के पूर्व एक विशाल सभा मंडप का भी बिरला उद्योग समूह के द्वारा निर्माण किया गया। हालांकि में इसके 118 शिखर पर 16 किलो स्वर्ण की परत चढ़ाई गई है। श्री महाकालेश्वर मंदिर की व्यवस्था के लिए एक प्रशासनिक समिति का व्यवस्था की गई है, जिसके निर्देश में वहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। व्रत पर्वोत्सव, वर्ष भर में पड़ने वाले प्रमुख पर्वों पर भगवान श्री महाकालेश्वर के विशेष पूजन, उत्सव और श्रृंगार होते हैं। श्रावण के प्रत्येक सोमवार को भगवान के विभिन्न स्वरूपों की सवारी निकाली जाती है। मराठा राज्य के समय श्रावण शुक्ल से भाद्र पक्ष कृष्ण तक प्रत्येक सोमवार को एक एक झांकी बढ़ाते हुए सवारी निकाली जाती थी। अब सन 1967 से श्रावण कृष्ण से भाद्रपद कृष्ण तक सभी सोमवार को पालकी, गरुड़, नंदी, रथ, हाथी आदि क्रमशः एक एक झांकी बढ़ाते हुए भगवान के विभिन्न स्वरूप सुसज्जित झांकियों के साथ सवारी निकालने की परंपरा है। भाद्रपद कृष्ण के अंतिम सोमवार को भगवान के भव्य स्वरूप के दर्शन के लिए भक्तों की अपार भीड़ होती है। श्रावण शुक्ल पंचमी यानी नाग पंचमी को शिखर के तीसरे तल पर नाग के
आसन पर स्थित शिव पार्वती की सुंदर प्रतिमा के दर्शन लाखों धर्मप्राण जनता वर्ष में एक बार ही करते हैं। पूरे श्रावण मास में शिव भक्त जल, दूध, दही, धूत, चीनी, चंदन, अक्षत, पुष्प, बिल्व पत्र आदि उपचारों से भगवान श्री महाकालेश्वर का पूजन कर संकल्पानुसार विशेष संख्या में बिल्व पत्र चढ़ाते रहते हैं। परंतु कुछ समय पूर्व लिंग मूर्ति में क्षरण होने पर न्यायालय द्वारा हुए आदेश अनुसार अब लिंग पर केवल आरओ द्वारा शुद्ध किए गए जल को ही चढ़ाने की अनुमति है। पुजारियों द्वारा भस्म आदि भी महीन वस्त्र लपेटने के बाद ही चढ़ाने की व्यवस्था है। इत्यादि अश्विन कृष्ण पक्ष में उमा सांझी महोत्सव और शुक्ल पक्ष में विजयादशमी को श्री महाकालेश्वर जी की राजसी सवारी नगर सीमा से बाहर दशहरा मैदान तक जाती है। वहाँ शमी शाखा का पूजन, सीमा पूजन एवं अपराजिता देवी का पूजन विधि विधान से संपन्न होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष से मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तक प्रत्येक सोमवार को श्री महाकालेश्वर जी की प्रतिमा पालकी में क्षिप्रा नदी तक जाती है। अन्य दर्शनीय स्थान क्षिप्रा। उज्जैन में क्षिप्रा नदी बहती है जो अत्यंत पवित्र मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि क्षिप्रा भगवान कृष्ण के शरीर से उत्पन्न हुई नदी है। उज्जैन स्टेशन से क्षिप्रा की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। इस पर पक्के घाट बंधे हैं जिनमें नरसिंह घाट, रामघाट, पिशाच मोचन तीर्थ, छत्री घाट और गंधर्व तीर्थ प्रसिद्ध है। घाटों पर मंदिर बने हैं। यहाँ गंगा दशहरा, कार्तिकी पूर्णिमा तथा वैशाखी पूर्णिमा को मेला लगता है। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर क्षिप्रा स्नान का बहुत महत्व माना गया है। क्षिप्रा में गंधर्व तीर्थ से आगे पुल बंधा है। पुल से उस पार जाने पर दत्त का अखाड़ा है। केदारेश्वर और रणजीत हनुमान जी के स्थान मिलते हैं। शमशान से आगे इसी पर वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी है। उससे आगे ऋण मुक्त महादेव है। बड़े गणेश। महाकाल मंदिर के पास ही बड़े गणेश जी का मंदिर है। यह मूर्ति आधुनिक है किंतु बहुत बड़ी है और बहुत सुंदर है। उसके पास ही पंचमुख हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी की मूर्ति सप्तधातु की है। इस मंदिर में बहुत सी देव मूर्तियां हैं। हरसिद्धि देवी। रुद्र सरोवर के पास 4 दीवार से घिरा यह श्रेष्ठ मंदिर है। यही अवंतिका शक्तिपीठ है। महाराजा विक्रमादित्य की आराध्य भवानी है। हरसिद्धि देवी का एक स्थान सौराष्ट्र में मूल द्वारका से आगे खाड़ी में पर्वत पर है। कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य वहीं से देवी को अपनी आराधना से संतुष्ट करके अवंतिका ले आए थे। दोनों स्थानों में देवी की मूर्तियां एक जैसी ही है। वस्तुतः मंदिर में देवी की प्रतिमा नहीं है। मुख्य पीठ पर श्री यंत्र है और उसके पीछे भगवती अन्नपूर्णा की प्रतिमा है। मंदिर के पूर्व द्वार के पास कोने में एक बावड़ी है जिसके बीच में एक स्तंभ है। पूर्व द्वार से लगा सप्त सागर सरोवर है। हरसिद्धि देवी के मंदिर के पीछे अगस्त्येश्वर का स्थान है। 24 खंबा। महाकाल मंदिर से बाजार की ओर जाते समय यह स्थान मिलता है। यह प्राचीन द्वार का एक अवशेष है। यहाँ भद्रकाली देवी का स्थान है। आगे गोपाल मंदिर। यह मंदिर बाजार में है। इसमें श्री राधा कृष्ण की और शंकर जी की मूर्तियां हैं। यह मंदिर महाराजा दौलतराव सिंधिया की पत्नी बाईजाबाई का बनाया गया है। आगे गढ़कालिका। गोपाल जी के मंदिर से यहाँ जाने का मार्ग है। नगर से यह स्थान 1.5 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि इन्हीं महाकाली की उपासना करके कालिदास महाकवि हुए थे। महाकाली मंदिर के पास ही स्थिर गणेश का प्राचीन मंदिर है। गणेश जी के मंदिर के सामने
एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। पास में ही एक मंदिर में भगवान विष्णु की सुंदर मूर्ति है। वहीं एक खेत में गौर भैरव का स्थान है। यहाँ से पास ही शिप्रा का घाट है, जहाँ सतियों के स्मारक है। शिप्रा के उस पार स्मशान स्थल है। भर्तृहरि गुफा कालिका जी से उत्तर लगभग आधा किलोमीटर पर एक खेत में भर्तृहरि गुफा और भर्तृहरि जी की समाधि है। एक संकुचित मार्ग से भूगर्भ में जाना पड़ता है। यह स्थान किसी प्राचीन मंदिर का भग्नावशेष जान पड़ता है। काल भैरव नगर से 5 किलोमीटर दूर शिप्रा के किनारे भैरवगढ़ नामक बस्ती है। यहाँ एक किले पर काल भैरव का मंदिर है। मार्गशीर्ष पर मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यहाँ मेला लगता है। आगे सिद्धवट काल भैरव के पूर्व शिप्रा नदी के दूसरे किनारे सिद्धवट है। वैशाख मास पे यहाँ की यात्रा होती है। इस वट वृक्ष के नीचे नाग बलि, नारायण बलि आदि कार्यों का महात्म्य माना गया है। सांदीपनी आश्रम गोपाल मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर मंगलेश्वर के मार्ग में यह स्थान है। श्री कृष्ण बलराम तथा सुदामा ने यहीं पर सांदीपनी से विद्या अध्ययन किया था। यहाँ गौतमी सरोवर नामक एक कुंड है, एक उपवन है और उसमें महर्षि सांदीपनी की गद्दी है। यहीं पर महर्षि सांदीपनी, उनके पुत्र तथा श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की मूर्तियां हैं। श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक है। पास ही विष्णु सागर और पुरुषोत्तम सागर है। चित्रगुप्त का पुराना स्थान भी पास में ही है। अंकपाद के पश्चिम जनार्दन मंदिर है। यातायात के साधन उज्जैन जाने के 3 मार्ग हैं। पहला सड़क मार्ग, दूसरा रेल मार्ग और तीसरा हवाई मार्ग। इन तीनों का विवरण इस प्रकार है। सड़क मार्ग उज्जैन के लिए दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर आदि विभिन्न महानगरों से राज्य परिवहन की बस सेवाएं, साथ ही साथ प्राइवेट लग्जरी बस सेवाएं भी उपलब्ध है। आगे रेल मार्ग उज्जैन रेलवे स्टेशन पर मध्य रेलवे की भोपाल उज्जैन एवं आगरा उज्जैन तथा पश्चिमी रेलवे की नागदा उज्जैन तथा फतेहाबाद उज्जैन लाइनें हैं। इनमें से किसी भी रेलवे से उज्जैन पहुंचा जा सकता है। विभिन्न महानगरों से द्रुतगामिनी रेलगाड़ियों से उज्जैन की यात्रा की जा सकती है। हवाई मार्ग भारत के समस्त महानगरों से इंदौर स्थित अहिल्याबाई होलकर विमान मथक अंतर्देशीय उड़ानें सुलभ है। यहाँ से उज्जैन के लिए राज्य सरकार की बस सेवाएं अलावा टैक्सी और लग्जरी बसें मिल सकती है। ठहरने के स्थान उज्जैन में यात्री निवास के लिए विभिन्न धर्मशालाएं, रेस्टोरेंट हाउस, गेस्ट हाउस तथा होटल का सुलभ संचालन होता है। ओम नमः शिवाय।